हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सबसे पहले एक कमेंट लेते हैं और उसके बाद में बिजनेस मॉडल के बारे में देखें। मितेश बी शाह सर का कमेंट है, काइंडली डू द शेयर एनालिसिस ऑफ एजिस लॉजिस्टिक। तो दोस्तों, हम आज एजिस लॉजिस्टिक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे और टेक्निकल चार्ट के थ्रू रीड करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसमें अभी बाय करना चाहिए, वेट करना चाहिए। तो डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिए जिससे कि आपको पूरी चीज की क्लियरिटी आए। और उससे पहले दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस किया कि किस तरह से नेक्स्ट वीक मार्केट मूवमेंट कर सकता है। एशियन पेंट, ग्रीन पेन एंड इंडस्ट्री, केईआई इंडस्ट्री और पॉलीकैब के बारे में डिस्कस किया कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो उन वीडियो को नहीं देखा तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। एजिस लॉजिस्टिक की स्थापना इसके 1956 में की गई थी। इसका मेन बिजनेस की बात करें तो एलपीजी का ये इंपोर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनकी जो स्टोर की कैपेसिटी है वो 1,14,000 मेट्रिक टन इसकी कैपेसिटी है। अब इसकी बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो बिजनेस सेगमेंट में देखो, एलपीजी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट फ्यूल है, गैस लॉजिस्टिक है और लिक्विड लॉजिस्टिक है। तो हम डिटेल से इसका एनालिसिस करेंगे, डिटेल स्टेप बाय स्टेप। एलपीजी प्रोडक्ट एंड सर्विस की बात करें तो एलपीजी फॉर होम। आपको ये एलपीजी ये इंपोर्ट कहाँ से करती है? एलपीजी ये इंपोर्ट करती है सिंगापुर और जापान से इंपोर्ट करती है। और ये अलग जो इंडिया के जो पोर्ट है वहां से जो उसके थ्रू इंपोर्ट करती है और फिर बाद में ये स्टोर करके डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो एलपीजी प्रोडक्ट एंड सर्विस की बात करें तो एलपीजी फॉर होम में यूज में किया जाता है, होटल में यूज में करते हो आप। एलपीजी फॉर इंडस्ट्रीज, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी इसके यूज में करते हैं। जैसे डायग्राम में देख सकते हो आप कि इंडस्ट्री एप्लीकेशन और एलपीजी, जैसे एल्यूमिनियम मेल्टिंग, एल्यूमिनियम हीट ट्रीटमेंट, कार्ड केस हार्डनिंग और रोड मोल्टिंग, ऐसे जो है इसमें ये यूज में किए जाते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में। अब बात करते हैं एलपीजी एप्लियंस। एप्लियंस में जो जैसे इसके प्रोडक्ट होते हैं एलपी जो गैस में यूज में किए जाते हैं, जैसे ये जो एलपीजी चूल्हा चूल्हा है और ये बर्तन है जैसे कुकिंग के सामान है, इसमें भी ये यूज में किए जाते हैं। एलपीजी इंस्टॉलेशन में इस तरह से समझ सकते हो आप कि जैसे एलपीजी ये इंस्टॉलेशन भी करते हैं। ये कंपनी जो है इंस्टॉलेशन करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है तो जैसे उनके क्वार्टर जैसे एम्प्लॉय रहते हैं तो क्वार्टर में पहले एक जगह इंस्टॉलेशन करके और वहां से वो पाइपलाइन के थ्रू भी ये सप्लाई कर सकते हैं। और इंटर फ्यूल कन्वर्जन में आप समझ सकते हो कि अदर दूसरे जो फ्यूल है उनमें कंपैरिजन किया गया कि उन्हें चीप है, इलेक्ट्रिक जो इनका बिल कम आता है इलेक्ट्रिसिटी और जैसे पेट्रोल आदि से भी ये कंपेयर किया गया है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट फ्यूल। ट्रांसपोर्ट फ्यूल में स्टैंड अलोन दो है। जैसे ट्रांसपोर्ट में जैसे फ्यूल भी ये एलपीजी यूज में करते हैं, जैसे गाड़ियों में आदि एलपीजी से भी चलती है। अब जैसे स्टैंड अलोन आरओ है यूनिफील्ड, तो स्टैंड अलोन में केवल है आपको एलपीजी का ही मिलेगा। जैसे एजिस एजिस ऑटो गैस में आपको ये केवल और केवल देख सकते हो आप, बेसिक रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट स्टैंड अलोन ऑटो गैस स्टेशन ओनली ऑटो एलपीजी। ठीक है, तो आप एलपीजी का ही होता है। और दूसरे में आप ट्रांसपोर्ट में बात करें तो इसमें यूनिफील्ड में अदर पेट्रोल भी आ सकता है। आप ये नायरा का जब ये जो पेट्रोल पंप देखते हो वो इसी का है। आपको कहीं कहीं प्रेजेंट टाइम में बहुत ही जैसे पेट्रोल पंप खुले हैं तो ये इसी कंपनी का है, एजेसिक लॉजिस्टिक का। इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट द यूनिफील्ड रिटेल आउटलेट पेट्रोल डीजल और ऑटो एलपीजी, ये तीनों का मिल जाता है यहाँ पर। और इनकी कंडीशन होती है कि इस डिस्टेंस 50 मीटर स्कूल से हॉस्पिटल से आदि से दूर होना चाहिए और ये रिक्वायरमेंट है इसकी। अब बात करते हैं अपन गैस लॉजिस्टिक। तो गैस लॉजिस्टिक ये जो इंपोर्ट करते हैं तो कहाँ कहाँ से करते हैं उसके बारे में देखते हैं अपन। ये देखिए गैस लॉजिस्टिक एक तो बॉम्बे पोर्ट से लगभग, जैसे बॉम्बे पोर्ट है और पिपाव जो इसका गुजरात में है और बाद में हल्दिया जो वेस्ट बंगाल में है और कांडला जो ये गुजरात में है। तो इन पोर्ट के थ्रू ये यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं और फिर बाद में उसी उन्हीं के नजदीक इनके जो कैपेसिटी बनी हुई है स्टोरेज का वहां पर स्टोर करते हैं। अब नेक्स्ट बात करें लिक्विड लॉजिस्टिक की बात करें तो ये एलपीजी के अलावा दूसरे कौन से हैं जिनका ये मतलब कि इनके सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसमें इंस्टॉलेशन फॉर पेट्रोल पंप, पेट्रोलियम ऑयल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री आदि के जो हैं जो ये है वो तो अपने पहले जो एलपीजी का किया था वो 4 जो पोर्ट है वहीं से करते हैं। और ये जो अपन बात करते हैं ये कांडला से, पिपाऊ से, बॉम्बे से, बेंगलुरु में, कोची में, हल्दिया में, इन पोर्ट के थ्रू ये इंपोर्ट करते हैं
और बाद में इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हैं। तो हमने ये बिजनेस मॉडल देखा कि मेन इनका बिजनेस मॉडल है एलपीजी का है, वो इंपोर्ट करते हैं फिर स्टोर करके फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इनके कस्टमर देख लें कि कौन कौन सी इनकी कंपनियां या इंडस्ट्री का कस्टमर है। तो आप देख सकते हो डायग्राम में कि टाटा स्टील है, ये देखिए भारत पेट्रोलियम है, एचपी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, रिलायंस है, एसर है, एसएचवी गैस है, टाटा स्टील है, तो ये पियाजिओ ये भी है, और ओपीएल ये आदि इंडस्ट्री इसके क्लाइंट है, कैसे है कस्टमर है। अब बात करते हैं अपन फंडामेंटल देखते हैं इसके। फंडामेंटल की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 12,889 करोड़ का है, करंट प्राइस है 367 है, हाई गया 399 गया और लो है 167 है। स्टॉक पी है 30, आरओसी इसका 17 है, आरओसी और आरओई दोनों ही 17.4% है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। अब इसका इंडस्ट्री देखें, सेक्टर देखें तो ट्रेडिंग का मतलब व्यापार करते हैं, जिस तरह से आप देख सकते हो इंपोर्ट करके। अदर इसके कंपनीज के बारे में बात करें तो सेक्टर में अदानी इंटरप्राइज का ही यही काम रहता है जो लीडिंग कंपनी है। अब इसके अपन क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट 3 क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे अपन, जून, सितंबर और दिसंबर के, जिससे कि सेल वो ये 2235 है, 2151 है, 2087 है। तो देख सकते हो कि आप इसमें रेवेन्यू में है ना कमी आ रही है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2151 है, सितंबर की 1982 है और दिसंबर की 1871 है। अब डायरेक्ट अपन नेट प्रॉफिट देखेंगे। नेट प्रॉफिट में टैक्स निकालने के बाद में 107 है, 101 है और आप देखोगे कि 143 है। 143 क्यों है, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि देखो एक्सपेंडिचर भी बहुत यहाँ पर कम है, इसने एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल किया है। अब अपन बात करते हैं Y2Y बेस के, Y2Y बेस इसका रिजल्ट देख लेते हैं। डायरेक्ट अपन नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 134 इसका 134 करोड़ में वैल्यू है सभी। 134 इसका मार्च का है, 249 करोड़ है और 385 है, 85 है। तो इस तरह से देख सकते हो कि इसमें Y2Y बेस में रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। अब बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट की देखें तो शेयर कैपिटल इसका 35 करोड़ है, रिजर्व इसके पास 3297 करोड़ है, बोरिंग इसके पास 1537 है और अदर लाइबिलिटीज की बात करें तो 1532 है। अब इसका अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 58% है, एफआईज के पास में 16.40 है और डीआईज के पास 3.77 है और पब्लिक के पास में 21.76 है। तो आप देखोगे कि इसमें एक पहले आपको मैं बता देता हूँ, इसमें एफआईज की पहले होल्डिंग थी 12%, अभी 16% हुई है। डीआईज की 2% के लगभग 2.72 था, अभी 3.77 हो गया। तो इसमें एफआईज और डीआईज की दोनों की होल्डिंग बढ़ रही है, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग घट रही है। आप देख सकते हो 25 थी पहले, अभी 21 हो गई। क्यों, अब अपन चार्ट में देखेंगे कि क्यों, इसका रीजन आपको चार्ट में भी दिखाई देगा। देखो दोस्तों, ये चार्ट है, वीकली चार्ट है, क्योंकि थोड़ा जो अपन डेली का टाइम फ्रेम रखते हैं तो डेली का टाइम फ्रेम में थोड़ा सी बड़ा चार्ट दिखाई देगा आपको। ये देखिए, देखो अब ट्रेंड का स्टॉक देखो, यहाँ पर क्या है, अब ट्रेंड का ये सिग्नल होता है। हमने देखा कि सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना चाहिए, तो मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरिटी भी थोड़ा पूरा चार्ट ज्यादा दिख जाएगा। ये देखिए, ये अप ट्रेंड का स्टॉक था, ये डाउन ट्रेंड, इसमें आया, करेक्शन हुई है, रिट्रेसमेंट हो रखा था, ठीक है। और यहाँ बाद में ये देखिए 14 के बाद में, नवंबर 14 के बाद में एक अच्छा रैली थी 50% का स्टॉक था, 50 का स्टॉक था, वो 290 के लगभग गया, 300 के लगभग गया, ठीक है। और उसके बाद में ये एक रेंज बाउंड एरिया हमें कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन दोस्तों चार्ट में देखोगे, आप चार्ट में देख पाओगे कि देखो एक बार यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद में एक अच्छा मूवमेंट दिया, उसमें पहले वाली वापस करेक्शन हुई। करेक्शन कितनी हुई, वो अपने फिबोनिक रिट्रेसमेंट के थ्रू आप देख सकते हो कि कितनी % रिट्रेसमेंट होती है। ये देखिए, मैं आपको रिट्रेसमेंट भी दिखा देता हूँ। ये देखो 61% है। ऊपर की बात करें तो ये भी 61% है। ये 78% जो इसमें 2009 में जो करेक्शन हुई थी उस टाइम की बात है। तो ये 60% की रिट्रेसमेंट यहाँ कर रहा था। अब इसको एक देखिए ब्रेकआउट कर दिया, तो अभी स्टॉक में ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें आगे भी अपन एनालिसिस करेंगे। इसको ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट के समय आप देख सकते हो कि बुलिश कैंडल बनी है, लेकिन देखो दोस्तों वापस आया, ब्रेकआउट हो गया लेकिन फिर वापस आया। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, अगर ब्रेकआउट होने के बाद में पहले वाला जो ब्रेकआउट हुआ था रेजिस्टेंस था, ठीक है,
तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहीं से सपोर्ट लेके निकल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन इसको सपोर्ट को तोड़ देता है तो फिर आपको वहां से अगर स्टॉक में रहते हो तो एक बार निकल जाना है। क्यों? कि वो और ज्यादा करेक्शन करेगा, उसमें और रिट्रेसमेंट होगा। रिट्रेसमेंट कितनी हुई है ये आपको देख सकते हो इसमें, क्योंकि 60% के लगभग रिट्रेसमेंट पहले हुई थी, यहाँ 78% के लगभग रिट्रेसमेंट हुई है। अब ये ऊपर चलते हैं, तो ऊपर चलते हैं तो इसको ऊपर देखिए, ये 2018 के लगभग 18 के बाद में एक अच्छा यहीं से करेक्शन कर रहा था, रिट्रेसमेंट ले रहा था। कितने परसेंट रिट्रेसमेंट किए मैं आपको रिट्रेसमेंट करके दिखा देता हूं। ये देखिए 61% रिट्रेसमेंट है, ऊपर की तरफ लिया तो ये भी यहाँ पर 61% के लगभग रिट्रेसमेंट किया है इसने। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। इसको पहले वाले में भी हमने देखा था कि ब्रेकआउट होने के बाद में वापस रिट्रेसमेंट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी इसने ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में वापस यहाँ सपोर्ट लेके निकलना था, लेकिन वापस ये आया तो फिर बाद में लंबी करेक्शन ये रिट्रेसमेंट करेगा 61% की। अभी ये प्रेजेंट टाइम में किस सिचुएशन पे है उसका भी देखेंगे अपन। अपने को क्या करना है, पहले हम देख लेते हैं कि इसमें देखो एक पैटर्न बनना है। इस पैटर्न को बोलते हैं राउंडेड बॉटम। राउंडेड बॉटम का क्या रहता है, देखिए राउंडेड बॉटम का रहता है कि इस तरह से नीचे की तरफ यहाँ पर जो ये एरिया दिख रहा है, यहाँ पर कई बार स्टॉक अप डाउन होता है, मतलब कि कंसोलिडेट फेज में रहता है। इस फेज को ब्रेकआउट करने के बाद में आपको मूवमेंट दिखाई देगा, जो पहले का टॉप था वहां के लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसके तो आप अर्जेंट में ये देख सकते हो। आप जाके एक अतुल, ये आपको मैं ऐसा ही पैटर्न दिखाई दे रहा है, ऐसा अतुल में कंपनी में भी दिखाई दे रहा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। अतुल, जो अतुल कंपनी है, ये देखिए इसमें भी एक ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये देखो पहले पैटर्न दिखाई दिया था, ये इसको बोलते हैं राउंडेड बॉटम। राउंडेड बॉटम के बाद में ये देखो पहले वाले टॉप के पास में यहाँ तक जाके और वापस आया था। तो इस तरह से आपको अब इसमें आ गए, ये राउंडेड बॉटम है। तो राउंडेड बॉटम कहीं आपको टेक्निकल चार्ट में कभी दिखे तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि किस तरह से इसमें मूवमेंट दिखा दे। दोस्तों सबसे टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए बेसिक चीज होती है कैंडल स्टिक होती है, तो उसको हमने सीरीज चला रखी है कैंडल स्टिक की, स्टेप बाय स्टेप कैंडल स्टिक बाद में पैटर्न, बाद में चार्ट को किस तरह से अप्रोच दिया जाता है। तो उन वीडियो को जाके देख लीजिए आप, जिससे कि आपको चार्ट को रीड करने में बहुत ही सहूलियत होगी, हेल्प मिलेगी। जैसे कोई पैटर्न बनता है, कोई कैंडल स्टिक बनती है, कैंडल स्टिक के बारे में इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये राउंडेड बॉटम बन गया। अब मैं आपको एक कैंडल स्टिक के बारे में भी दिखा देता हूं। देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर होने के बाद में यहाँ पर एक बॉटम लगाया इसने, यहाँ से ले लेते हैं बॉटम, इसको बोलते हैं डोजी। डोजी बाद में ये इसको बोलेंगे मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। टॉप में लगाया है, ये देखिए इसको बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। जो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पियर्सिंग कैंडल, पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न मतलब पहले वाली रेड कैंडल को 70-85% को कवर कर लेते हैं और उसके बाद में ये टॉप लगाए उसको ऊपर की ओर ब्रेकआउट है। इसमें एक आपको चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पर एक डोजी टाइम में बनाया है, वो नीचे की तरफ आया है, लेकिन पहले वाला जो कैंडल होती है इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी प्रेजेंट में अगर आरएसआई में देखें कि आरएसआई में कोई डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं कि उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। आरएसआई क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, जाके आप प्लेलिस्ट में और उसको वीडियो को देख सकते हो। ये देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ इसमें यहाँ प्राइस में क्या हो रहा है, यहीं से देख लेते हैं। प्राइस में देख, प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देख पाओगे कि ये देखो इसमें भी प्राइस का मूवमेंट नहीं, प्राइस का मूवमेंट यहाँ भी ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर कोई डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें ऊपर है, एक सेकंड इधर देखते हैं अपन, कहीं डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम की बात कर लें। प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसमें मैं एक बार टाइम फ्रेम थोड़ा सी बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, और इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब लाइन चार्ट में आप देखिए, लाइन चार्ट में इसमें प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों बॉटम को मिलाते हैं तो, लेकिन इसमें देखोगे आप तो आपको एक डाइवर्ट नीचे की तरफ दिखाई देगा, तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव डाइवर्जन। आपको आरएसआई को देख के कोई ट्रेड नहीं लेना होता, लेकिन आपको अलर्ट हो जाना है कि इसमें कोई मूवमेंट आ सकता है डाउन ट्रेड, जिस तरफ डाइवर्जन बन रहा है। तो अभी इसमें नेगेटिव डाइवर्जन थोड़ा बहुत बन रहा है, पूरा नहीं बन रहा, थोड़ा बहुत डाइवर्जन बन रहा है, तो आपको अलर्ट हो जाना है। ये अपने टॉप के पास में ध्यान देने वाली चीज है कि अपने टॉप के पास में जाके अगर वापस आता है
तो दोस्तों पिछली जो हमने डिस्कस किया था, देखिए इसमें क्या हुआ है, इसको ब्रेकआउट कर दिया, फिर वापस आया, यहाँ रिट्रेसमेंट लिया है। और अगर ये टॉप के पास में ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको यहाँ सपोर्ट लेगा, इस सपोर्ट के पास में जाके फिर वापस सपोर्ट लेगा और फिर निकल जाएगा। लेकिन सपोर्ट को तोड़ के नीचे आता है तो फिर आपको ये कह सकते हो कि लगभग 250 के लगभग टारगेट वापस दिखाई दे सकते हैं। आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, ध्यान प्राइस देखिए, मैं प्राइस बता देता हूँ, 400 के लगभग मान लीजिए, ठीक है। 400 का ब्रेकआउट करने के बाद में अगर सस्टेन कर लेता है और ऊपर की तरफ निकल जाता है तो आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अदरवाइज ये अगर वहीं से ऊपर जाके वापस रिट्रेसमेंट करता है और इसको तोड़ देता है, सपोर्ट होगा वो उसको तोड़ देता है, तो आपको ये सपोर्ट मिलेगा पर 250 के लगभग। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, रीजन बता देता हूँ साफ साफ। देखिए इसने 2-3 बार अलग अलग स्टॉक, जिस तरह से अलग इंसान का बिहेवियर होता है उसी तरह स्टॉक का भी दोस्तों बिहेवियर होता है, किसी का भी देख लीजिए। जिस तरह से अदानी ग्रुप के स्टॉक जितने ऊपर गए थे उसी तरह जितने आप देख सकते हो डाउन है, तो हर स्टॉक में होता है। अगर ये प्राइस नहीं है, जैसे अदानी की न्यूज नहीं आती तो भी दोस्तों उसने मतलब कि कितना 150 रुपए का स्टॉक था वो 4000 5000 रुपए गया, तो कितना वेल्थ को क्रिएट गुना किया है। कई स्टॉक है, देखो एक देख सकते हो आप, ग्रीन पैनल इंडस्ट्री, उसने भी 60 रुपए का स्टॉक था वो 600 रुपए गया था, तो उसमें भी अभी करेक्शन है। तो ऐसा कोई सा बिजनेस नहीं है जिससे कि आपको 1 साल में 2 साल में रिटर्न देके फिर देता ही रहे, वो प्राइस को एडजस्ट करेगा ही करेगा। इसमें देखिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद में वापस आया, ठीक है। ले ब्रेकआउट होने के बाद में वापस आया है, वापस कहाँ, ये सस्टेन जब लगभग सपोर्ट यहाँ पर मिला है, तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद में ये देखिए यहाँ पर इसको रिट्रेसमेंट के बाद में ये ऊपर की तरफ निकल गया। एक देखिए आपको ये दिखेगा, आपको और देख रहा हूँ, ये यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ठीक है। इसको ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में वापस सपोर्ट कहाँ लिया है दोस्तों, मैं आपको एक लाइन चार्ट मतलब कि लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए इसको ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद में रिट्रेसमेंट लिया है, तो रिट्रेसमेंट ये यहीं करेगा, रिट्रेसमेंट इसके अंदर नहीं आना चाहिए। अगर अंदर आ गया तो फिर वापस करेक्शन करेगा या फिर नीचे की तरफ आएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इससे ब्रेकआउट हो जाए तो अच्छी है, ब्रेकआउट होने के बाद में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। और जिसने पहले से बाइंग अपॉर्चुनिटी कर रखा है तो वो वेट कीजिए, अगर उसको ब्रेकआउट होने के बाद में और अच्छी यहाँ पर क्वांटिटी में मिले तब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ऊपर की तरफ ले ब्रेकआउट हो जाए तो फिर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी और देख सकते हो। दोनों तरफ से बता दिया है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दोनों तरफ से आप किस तरह से इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो। ऊपर की तरफ ध्यान याद रखना, 400 के लगभग ऊपर जाके और सस्टेन करना चाहिए, वापस रिट्रेसमेंट करेगा तो 400 का ही रिट्रेसमेंट करेगा। इससे अगर नीचे आता है तो फिर आपको ये 250 के लगभग टारगेट दिखाई दे सकता है, जिस तरह से इस स्टॉक में पहले भी आपको देखा होगा। ये देखो यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया था, ब्रेकआउट होने के बाद में वापस इसने रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट यहाँ सपोर्ट नहीं मिला, फिर वापस नीचे आ गया। और यहाँ देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लगभग ये 14 के लगभग 41 के लगभग रिट्रेसमेंट किया और फिर निकल गया। ऊपर निकल जाता है तो बेस्ट है, नहीं तो रिट्रेसमेंट करे तो रिट्रेसमेंट यहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपको 250 के लगभग अगर इसको 4-5 साल के लिए देखें तो आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। इसके बहुत ही अच्छा रेट, जिस तरह से इसने स्टॉक में रिटर्न दिया है कि प्राइस 41 के लगभग कितनी थी प्राइस, कह सकते हैं 25 के लगभग थी, और 25 के लगभग इसने 300 कर दिया, तो इस तरह से भी स्टॉक ये अच्छा रिटर्न देगा आपको। बेशर्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसका रिट्रेसमेंट वापस नहीं आए, ब्रेक डाउन नहीं करे, ब्रेकआउट करने के बाद में सस्टेन करना चाहिए और फिर यहाँ पर 250 के लगभग ओके। फिर भी ये कंडीशन आगे भी देख सकते हो, आगे भी जिस तरह से होगा उसको ब्रेकआउट कर लिया, जिस तरह से आप ट्रेल कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। आप किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, जिससे के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।